आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों, हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट करने से हम ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाएं रोज लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्थ जी के साथ घटित एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना, जो कि उनके साथ कावड़ यात्रा के दौरान घटित हुई थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ कावड़ लेने घर से निकले और आधे रास्ते में बिछड़ गए। फिर उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। तो चलिए मिलकर सुनते हैं पारद जी की यह घटना उन्हीं की जुबानी। जय शिव शंभू साथियों, मेरा नाम पार्थ है और मैं शिव जी का कट्टर भगत हूँ। ये बात पिछले साल की है, जब मैं हर साल की तरह अपने साथियों के साथ कावड़ यात्रा पर अपने घर से निकला। सुबह के समय हम सब छत्तीसगढ़ से निकले बाइक लेकर। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ से हरिद्वार की दूरी लगभग 1300 किलोमीटर की है, इसलिए हम सब दोस्त अपनी अपनी बाइक से ही जल लेने जाते थे। हम लोग कुल 14 लोग 7 बाइक पर, हर बाइक पर 2-2 जन होकर निकले और हंसी खुशी भोले बाबा की मस्ती में मगन होकर लगातार बाइक को चलाए जा रहे थे। रास्ते में हमें शाम के समय हाईवे पर जाम मिला, जिस वजह से हम सब दोस्त अलग अलग हो गए और मैं और मेरा दोस्त संजू, हम दोनों उन सबसे बिछड़ गए। संजू ने बाकी दोस्तों को कॉल की तो उन्होंने कहा कि तुम आओ, हम आगे आगे चल रहे हैं। और उन्होंने एक जगह बताई जहां हम पहुंचना था और अपने सब दोस्तों के साथ जुड़ना था। दरअसल वो एक होटल था बहुत मशहूर, जहां हम सब रात काटने वाले थे, इसलिए हम उसी ओर चल दिए। वैसे तो होटल अभी भी हमसे लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए अपनी उसी रफ्तार से हम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते सामने हमें रास्ते बंद होने का ऐसा बोर्ड दिखा, जिस वजह से हमें एक गांव में से होकर निकलना था। वैसे तो उस गांव का नाम भी हमने पहली बार ही देखा था। रात्रि, ये उस गांव का नाम था। मैं और संजू नाम पढ़कर हंसने लगे और हर हर महादेव जी का जयकारा लगाकर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चला कि पूरे रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट तक नहीं है और इसी गांव के बीच में से हमें एक रास्ता लेना है जो हमें वापस हाईवे से जोड़ेगा। पर हम दोस्तों गलती से गांव को क्रॉस करके आगे चलते गए, पर अभी भी हम उस रास्ते की एक सच्चाई से अनजान थे, जो बहुत जल्द हमसे रूबरू होने वाली थी। हुआ कुछ यूं था दोस्तों कि जैसे जैसे हम उस रास्ते के अंदर की ओर जाते गए, वैसे वैसे हमें ऐसे लगने लगा कि हम जंगल में जा रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे, जिस वजह से हमें पता नहीं चला कब हम उस जंगल के इतनी अंदर आ गए कि वो रोड ही खत्म हो गई। जो देखकर मैंने जल्दी से बाइक को रोका, क्योंकि सामने डेड एंड था। और संजू को की ओर पलट कर मैं उसे कुछ बोलता, उससे पहले ही उसने मुझसे कहा, भाई वो सामने देख, पेड़ पर क्या है। दरअसल दोस्तों, संजू का कहना था कि उसे सामने पेड़ पर एक लंबा बालों वाली महिला दिखी, अभी सफेद साड़ी में। पर जैसे मैंने उस ओर देखा तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चला कि तभी मैंने संजू से कहा, भाई तुझे कोई वहम हुआ होगा, वहां सामने तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ये बस तुझे सफर की थकान है और कुछ नहीं है। तू शांति से बैठ, हम वापस चलते हैं और किसी से पूछकर होटल पहुंच जाएंगे। ऐसा बोलकर मैंने बाइक की फिर से किक मारी और स्टार्ट की। संजू बैठा और मैंने बाइक आगे बढ़ाई। अभी गियर डाला ही था मैंने और रेस दी, पर बाइक आगे नहीं बढ़ रही। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाइक को पीछे से पकड़कर खींच रहा है। मैंने संजू को बोला, यार तू ये क्या कर रहा है, होटल नहीं जाना क्या? पर उसकी कोई भी आवाज नहीं आई। मैंने पीछे की ओर गर्दन घुमाई तो देखा संजू तो वहां है ही नहीं। मैं जल्दी से बाइक से उतरा और संजू को तलाश लगा। तभी मुझे सामने पेड़ के पास से संजू की चीख सुनाई दी। मैं जल्दी से भागकर उस ओर गया तो वहां जाके मैंने जो देखा वो मंजर आज भी मेरे जहन में बिठाए हुए है। मैंने देखा एक बला की खूबसूरत लड़की जो पेड़ पर बैठी है और कुछ गुनगुनाते हुए
अपने बाल संवार रही है। दोस्तों, वो बाल कोई आम बाल नहीं थे, क्योंकि वो बाल इतने बड़े थे जिन्होंने संजू को अपनी जटाओं में ऐसे जकड़ा हुआ था कि उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो दृश्य दोस्तों साफ साफ दर्शा रहा था कि ये लड़की नहीं, कोई डायन है। बचपन में मेरी माँ मुझे अक्सर कहा करती थी कि डायन के लंबे लंबे बाल होते हैं और वो खून पीकर अपनी सुंदरता को बढ़ाती है। आज वो कहानी मानो मेरे दिमाग में घूमने लगी, मगर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और जल्दी से संजू के पास गया। पर इससे पहले मैं संजू को छुड़ाता, तभी वो बाल धीरे धीरे मेरे पैरों के पास आने लगे। मगर वो बाल जैसे मुझे जकड़ने लगे, तभी उनमें से धुआं सा निकला और वो पीछे की ओर चले गए और सीधा उस डायन के पास पहुंच गए। मैंने गौर किया कि भोले बाबा का जो मैंने लॉकेट पहना है उसमें से रोशनी निकल रही है, और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि महादेव जी स्वयं ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। तभी वो डायन पेड़ से सीधा कूदकर मेरे दोस्त संजू के ऊपर कूद गई। वो बहुत क्रोधित थी और उसकी गर्दन पर उसने अपने दांत गड़ा दिए। वो धीरे धीरे उसका खून चूसने लगी, पर उसकी आंखें बंद थी। मैंने इस चीज का फायदा उठाया और जल्दी से उसके पास गया और बाइक की चाबी की मदद से मैंने उसके बाल पकड़कर काट दिए, और देखते ही देखते वो हमारी आंखों के सामने ही जलने लगी और कुछ सेकंडों में ही जलकर भस्म हो गई। दरअसल दोस्तों, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बेटा, एक डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है, अगर उसे काट दो तो वो खत्म हो जाती है। बस मैंने भी वैसा ही किया। संजू बेहोश होकर वहीं गिर गया, इसलिए मैंने जल्दी से उसे उठाने की कोशिश की और कुछ देर बाद उसे होश आया। मैं उसे लेकर जल्दी से उस जंगल से बाहर निकला और वापस उसी गांव में पहुंचा। उस गांव में आकर मुझे एक आदमी मिला, सफेद कुर्ता डाले। वो आदमी बहुत अजीब सा था। मैंने उससे रास्ता पूछा और होटल पहुंचा अपने दोस्तों के पास, और दोस्तों को सारी बात बताई, और कुछ इस तरह उस रात हमारी जान बची। पर दोस्तों, उसके बाद मैंने जब पता किया उस जगह और उस गांव के बारे में, तो एक और झटका मिला कि रात्रि नाम का कोई भी गांव या जगह वहां है ही नहीं। पर मैंने दोबारा उस जगह का अता पता भी ढूंढना सही नहीं समझा, क्योंकि दोस्तों मैं समझ गया था कि वो जगह और वो जो भी वहां पर वो चुड़ैल थी, उसका ना तो अब अता मिल सकता है और ना ही पता। और दोस्तों, कुछ इस तरह उस रात भोले बाबा ने स्वयं हमारी रक्षा कर हमें बचाया और हम अपनी कावड़ यात्रा को पूर्ण कर पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना? यदि आपको पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।